नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज चैनल। बीकानेर और बीकानेर की तमाम खबरों को मैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर भी रोजाना आप तक पहुंचा रहा हूं। तो आप अब तक अगर मेरे ज्योति टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आप पहले इसको सब्सक्राइब करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं एक नज़र आज दिन भर की खास खबरों पर। जिला कलेक्टर ने की जिला स्तरीय जन सुनवाई प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने के दिए निर्देश। संभागीय आयुक्त ने शहरी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का किया औचक निरीक्षण। महापौर और संभागीय आयुक्त ने स्वच्छता रैली को दिखाई हरी झंडी। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने के विरोध में हजारों ग्रामीणों ने संभागीय आयुक्त कार्यालय के आगे किया प्रदर्शन। वरिष्ठ नागरिक दिवस पर खेल प्रतियोगिताओं में वरिष्ठ जनों ने खेलों में दिखाया अपना जज्बा और उत्साह। विधानसभा की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बुधवार को पीसीसी वॉर रूम में बैठक आयोजित की गई। सोलर कंपनियों के द्वारा काटे जा रहे हरे पेड़ों की रोकथाम को लेकर कलेक्ट्रेट के आगे बैठे धरने पर। रोजगार और करियर मेले को लेकर विधायक ने जानी तैयारी। किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर के किया विरोध प्रदर्शन और दिया धरना। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर की जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने आज जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दरमियान उन्होंने 116 लोगों की समस्याओं को सुना और उनके त्वरित निस्तारण का आदेश और निर्देश भी दिया। बीकानेर की जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने आज जन सुनवाई की, जिनमें मुख्य सचिव सुधांशु पंत तथा जिला प्रभारी सचिव कृष्ण कुणाल ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ में भाग लिया। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने 4 घंटे तक इस जन सुनवाई को किया, जिनमें करीब 116 प्रकरणों को उन्होंने निस्तारित करने की कार्रवाई के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्धता और संवेदनशीलता के साथ परिवार सुनने और इन पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। बीकानेर संभाग की आयुक्त श्रीमती वंदना सिंघवी ने सफाई व्यवस्था को लेकर के औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण करने के साथ ही उन्होंने विभिन्न अधिकारियों के साथ में शहरी क्षेत्र का दौरा किया। संभागीय आयुक्त ने सादुलगंज, जयपुर रोड और जय नारायण व्यास कॉलोनी क्षेत्र में स्वच्छता और अतिक्रमण सहित विभिन्न व्यवस्थाएं देखी। सड़कों के किनारे बेतरतीब पड़े ठेलों को सुव्यवस्थित करने, बंद ठेलों को हटवाने और इन कॉलोनियों की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ और साफ सुथरा रखने के लिए नगर निगम द्वारा सफाई कर्मियों की अतिरिक्त टीमें गठित करते हुए इन क्षेत्रों में नाइट स्वीपिंग चालू कराई जानी चाहिए। श्रीमती सिंघवी ने शहरी क्षेत्र के ठेलों, डेयरियों और अन्य स्टॉल्स के आसपास ठोस और तरल कचरा संग्रहण के लिए अलग अलग डस्टबिन अनिवार्य रूप से लगवाने के निर्देश भी दिए। महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित और संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी ने संयुक्त रूप से स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। महापौर श्रीमती सुशीला कंवर राजपुरोहित ने जहां स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के 30 दिन गुरुवार को स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाया, नगर निगम परिसर से उन्होंने इस रथ को रवाना किया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का उद्देश्य आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। प्रत्येक नागरिक के छोटे छोटे प्रयासों से शहरी क्षेत्र को स्वच्छ बनाया जा सकता है। सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण के विरोध में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सैकड़ों लोगों ने संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंच करके वहां पर विरोध प्रदर्शन किया।
विवादित भूमि पर घोषित ट्रस्ट के लोगों की दखलंदाजी को लेकर उदयराम सर के सरपंच हेमंत यादव की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर की भूमिका पर भी सवालिया निशान उठाए। यादव का आरोप है कि शिक्षा विभाग में कार्यरत महेंद्र सिंह शेखावत फर्जी ट्रस्ट के साथ मिलकर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, जबकि इस भूमि को अराजी राज घोषित कर रखा है। आरोप है कि इस भूमि का फीता पिछले दिनों जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने काटा था। इतना ही नहीं, शेखावत जिला कलेक्टर के नाम से गांव में धमकियां भी दी जा रही है। उसके विरोध में आज गांधी पार्क से संभागीय आयुक्त कार्यालय तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में देहात कांग्रेस अध्यक्ष विष्टाराम सियाग, शिवलाल गोदारा, पूर्व सरपंच गणेश दान सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल रहे। 82 हेक्टर 26 पॉइंट 82 के अंदर फर्जी ट्रस्ट बना के उमा शंकर सोपा वगैरह ने इस जमीन को अपने नाम करवा ली थी। तत्पश्चात RAA ने निरस्त कर दिया। 2011 के अंदर तत्कालीन जिलाधीश महोदय पृथ्वीराज जी डॉक्टर ने इसको अराजी राज घोषित करते हुए रेवेन्यू अधिकारियों को निर्देश दिया था कि आसोपा ट्रस्ट को हटा के इसको अराजी राज रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज की जाए। जिला परिषद में पहले था, स्वच्छता में जब ये मैडम CEO थी, और अब शिक्षा विभाग में साक्षरता के अंदर वो कह रहा है कलेक्टर मेरे निजी है, मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। कलेक्टर की शरेआम धमकी दे रहा है हर किसी को। वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वरिष्ठ जनों की खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। इन खेल कूद प्रतियोगिताओं में वरिष्ठ जनों की सहभागिता देखते ही बन रही है। वहीं वरिष्ठ जनों का खेलों में जो जज्बा दिखाई दे रहा है वह भी काबिल तारीफ है। वरिष्ठ जनों ने गुरुवार को कुछ ऐसा ही जज्बा दिखाया, जिनमें वरिष्ठ जन समिति के तत्वावधान में अनेक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। उसमें खेलते हुए वरिष्ठ जन ऐसे प्रतीत हो रहे मानो वे 60-70 साल के बुजुर्ग नहीं बल्कि 60-70 साल के युवा हो। खेलों के प्रति उनका ये जज्बा और उत्साह देखने लायक था। हर बुजुर्ग हर खेल में अपनी पूरी जी जान लगाकर सहभागी बनकर के और खेल रहा है। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस 1 अक्टूबर 2024 को रिद्धि सिद्धि पैलेस में मनाया जाएगा। उससे पहले पूरे 1 महीने तक 1 सितंबर से 30 सितंबर तक हम विभिन्न कार्यक्रम करते हैं। जैसे हमारे करीब 400 सदस्य हैं, कम से कम इसमें 120 सदस्य भाग लेते हैं और हमारे पास क्वालिफाइड व्यक्ति हैं जो कि ये मैचेस सब करवाते हैं। राजस्थान राज्य में 7 विधानसभा चुनाव पर उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव होने की इस पूरी परिस्थिति में जहां कांग्रेस ने भी कमर कस ली है, PCC के वॉर रूम में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पिछले 10 महीनों से राज्य की सरकार घूमने वाली सरकार है और केवल बयान देने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि 77 मंडलों में जाकर के कार्यकर्ताओं के जरिए जनता को सरकार का असली चेहरा दिखाने का भी काम करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार के कामों को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सरकार को बने 10 महीने हो गए हैं, 10 महीनों में तो बच्चा भी जन्म ले लेता है, लेकिन इनका रिव्यू पूरा नहीं हुआ। दरअसल विधानसभा की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर बुधवार को PCC और रूम में बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में डोटासरा और जूली ने भाजपा सरकार जो है उनके कामों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 10 महीने में सरकार पूरी तरीके से असफल साबित हुई है। गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाइए। ये जो 7 विधानसभा के उपचुनाव है ना, इनका बस चले तो ये उपचुनाव कराए ही नहीं, लेकिन संविधान में व्यवस्था है कराना पड़ेगा। 7 की 7 जगह 00 देकर के भारतीय जनता पार्टी को भेजने का काम करेंगे। सोलर कंपनियों के द्वारा हरे भरे पेड़ों की कटाई आम जन के अब गले नहीं उतर रही है। लिहाजा अनेक स्थानों पर जहां हरे पेड़ों की कटाई के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वहीं सोलर कंपनियों के द्वारा काटे जा रहे इन पेड़ों की रोकथाम के लिए भी बीकानेर जिले सहित नोखा विधानसभा की 5 पंचायत में भी रेज परिवार जो है सोलर कंपनी का 300 मेगावाट का कार्य शुरू हो गया, जिससे बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई हो रही है। इस बात की आशंका के चलते उक्त कंपनी को पाबंद किया जाए और वहां पर खड़े पेड़ों की सक्षम अधिकारी से नंबरिंग करवाकर उनकी सुरक्षा करवाई जाए। पूरे नोखा क्षेत्र में दर्जनों प्लांट प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत कार्य शुरू हो रहा है।
उन सभी प्लांटों में खड़े हरे भरे पेड़ों की सक्षम अधिकारी के द्वारा गिनती करवाकर नंबरिंग लगवाकर कंपनी को पाबंद किया जाए। साथ ही पिछले 63 दिनों में जयमल सर कोलायत पर्यावरण संघर्ष समिति के बैनर तले पर्यावरण प्रेमी पेड़ों की सुरक्षा के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। साथ ही कलेक्टर कार्यालय के आगे पिछले 15 दिनों से भी ज्यादा समय से लोग धरने पर बैठे हैं। उक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण प्रेमियों की एक ही मांग है कि राजस्थान ट्री प्रोटेक्शन एक्ट बना करके इन पेड़ों की सुरक्षा की जाए। अगर हमारी ये मांग नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में नेशनल हाईवे को जाम करेंगे। उसकी संपूर्ण जिम्मेवारी प्रशासन व राज्य सरकार की होगी। पांचों गांव के अड़ोस पड़ोस में जो सोलर प्लांट 30 मेगावाट का जो सोलर प्लांट शुरू होने जा रहा है, उनके विरोध में ये सारे लोग इकट्ठे होकर आए हैं और इनकी मांग है कलेक्टर से और मुख्यमंत्री से और आपकी मीडिया से, इस देश के प्राइम मिनिस्टर से, कि अगर आप खेजड़ी की बात नहीं, हम वहां सीढ़ियां तक काटने नहीं देंगे। बीकानेर जिला कलेक्ट्रेट के सामने किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के और प्रदर्शन किया। खासतौर से जहां किसान इस बात को लेकर के भी आरोप लगा रहे हैं कि कहीं बीमा कंपनियां जो हैं वो किसानों के साथ में ठगी कर रही है। 2020 के बाद में बीमा कंपनियों ने किसानों के साथ में कई तरह की ठगी का काम किया है। साथ ही साथ उन्होंने वर्तमान समय में भी फसलों की पकाई से लेकर के कटाई तक की तमाम जो समस्याएं किसानों को आ रही है उनको लेकर के भी अपना विरोध प्रदर्शन किया और उन्हीं के विरोध में आज किसानों ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया और धरना भी लगाया। उसके बाद हमने कुछ किसानों से की विशेष बातचीत। आज हम जिला कलेक्टर महोदय का घेराव करने, जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने के लिए आए हैं। जो हमारी लिमिट मांगे हैं, पिछले 2020 से लेकर आज तक बीमा कंपनियों ने फ्रॉड करके किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। आज तक ही वो धोखा ही कर रहे हैं। इसलिए उनको कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि 1 महीने के अंदर अंदर इसका निस्तारण नहीं होता है तो हम अनिश्चितकालीन धरने की तैयारी करेंगे। आगे धरने पर बैठेंगे। आगे विद्युत संबंधी समस्याएं, पानी संबंधी जो समस्या अभी फसलें पकने वाली है तो लाइट की भी व्यवस्था पूरी हो और पानी है नहरा में उसकी भी 4 में से 6 बारी चाहिए हमें। बीकानेर में रोजगार और करियर मेला आयोजित किया जा रहा है। पहले यह 27 सितंबर को आयोजित होना था लेकिन अब इससे प्रस्तावित 30 सितंबर कर दिया गया है। मेले के आयोजन को लेकर के बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक जेठानंद व्यास ने तैयारियों का जायजा लिया। गौरतलब है कि यह मेला रोजगार विभाग और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक सेवा केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने आज जिला उद्योग संघ सभागार में मेले की तैयारियों को लेकर और नियोक्ताओं की संख्या को लेकर के पूरी जानकारी दी। दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा विधायक जेठानंद व्यास ने। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय सी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ज्योति प्रकाश रंगा के YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को भी आप सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको दिखा सकूं लगातार और रोजाना बीकानेर संभाग की तमाम और महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां।